दोस्तों ये है जिंकोनॉफ सिरप। आज के वीडियो में हम जानेंगे जिंकोनॉफ सिरप के बारे में पूरी जानकारी। जैसे जिंकोनॉफ सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है, जिंकोनॉफ सिरप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, जिंकोनॉफ सिरप कब और क्यों लिया जाता है, इसके फायदे क्या क्या है और जिंकोनॉफ सिरप लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा लेने की सलाह आपको नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा या कोई भी ऐसी सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना बहुत जरूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों जिंकोनॉफ सिरप की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं जिंकोनॉफ सिरप में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों जिंकोनॉफ सिरप में अगर विटामिन के बारे में जाने तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी3 और विटामिन बी5 होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई मौजूद है। दोस्तों अगर मिनरल्स के बारे में जाने तो इसमें कॉपर, जिंक सल्फेट और सोडियम मॉलिब्डेट डिहाइड्रेट है और इसमें लाइसिन भी मौजूद है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लाइसिन के बारे में। क्या होता है लाइसिन? दोस्तों लाइसिन के बारे में जाने तो लाइसिन एक एमिनो एसिड है जिसका काम है हमारे बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से बचा कर रखना। दोस्तों लाइसिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हार्मोन बैलेंस को भी बरकरार रखने में मदद करता है। लाइसिन हमारे बॉडी में नए सेल्स को बनाने में मदद करता है और डेड सेल्स को खत्म करता है। ये मसल्स बिल्ड करने में भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। कई बार इसे बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाता है क्योंकि ये मसल्स बिल्ड अच्छे से करता है। बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है लाइसिन। लाइसिन हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता है, इसलिए हमें इसे डेली आहार में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। लाइसिन ठंड में होने वाले इन्फेक्शन जैसे गले में इन्फेक्शन होना, गले में खराश होना, कई सारे वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। दोस्तों लाइसिन चिंता को दूर करता है, स्ट्रेस से बचने में मदद करता है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, चिंता में सुधार करता है, डिप्रेशन जैसी समस्या से दूर रखता है, माइग्रेन में भी बहुत कारगर माना जाता है लाइसिन। दोस्तों घाव को, जख्म को जल्दी भरने में भी मदद करता है लाइसिन। दोस्तों अब आइए बात करते हैं जिंकोनॉफ सिरप में मौजूद विटामिन के बारे में और सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों विटामिन ए हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, आंखों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद माना जाता है। विटामिन ए ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा विटामिन है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। दोस्तों इसके बाद जानते हैं विटामिन बी के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी1 के बारे में। दोस्तों विटामिन बी1 हमारे शरीर में मौजूद कार्ब्स को एनर्जी में बदलकर एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। विटामिन बी1 हार्ट को हेल्दी रखता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने में मदद करता है। दोस्तों विटामिन बी1 हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचा कर रखता है। और अब आइए बात करते हैं विटामिन बी2 के बारे में। विटामिन बी2 के बारे में जाने तो विटामिन बी2 त्वचा रोग की रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। दोस्तों विटामिन बी2 नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, नए रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है और बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। इसके बाद जानते हैं विटामिन बी3 के बारे में। दोस्तों विटामिन बी3 के बारे में जाने तो विटामिन बी3 कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है, याददाश्त बढ़ाता है और हमें हार्ट अटैक जैसी समस्या से बचा कर रखता है, हार्ट डिजीज के खतरे से भी बचाता है, हाई ब्लड प्रेशर के खतरे से बचाता है और महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्या से भी बचा कर रखता है। दोस्तों विटामिन बी3 स्किन प्रॉब्लम को भी दूर रखता है, स्किन में होने वाली एलर्जी और रैशेस जैसी समस्या से बचा कर रखता है। इसके बाद जानते हैं विटामिन बी5 के बारे में।
दोस्तों विटामिन बी 5 के बारे में जानें तो विटामिन बी 5 डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने में मदद करता है और हमारे लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने में भी मदद करता है और रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने में काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों विटामिन बी 5 सेक्सुअल हार्मोन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं विटामिन बी 6 के बारे में। दोस्तों विटामिन बी 6 के बारे में जानें तो विटामिन बी 6 स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है, नींद अच्छी आने में मदद करता है और नींद अच्छी आने के लिए विटामिन बी 6 बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों विटामिन बी 6 हार्मोन को एक्टिव करने में भी मदद करता है और नसों के लिए ये बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। दोस्तों जिनकी नसें कमज़ोर है और कमज़ोर नसों की वजह से नसों में दर्द जैसी समस्या होती है या साइटिका जैसी बीमारी होती है, उनके लिए विटामिन बी 6 बहुत ही अच्छा विटामिन है। दोस्तों इसके बाद जानते हैं विटामिन बी 12 के बारे में। दोस्तों विटामिन बी 12 के बारे में जानें तो ये विटामिन बी 12 खून की कमी को पूरा करता है और हमारे शरीर में नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हीमोग्लोबिन के लेवल को भी मेंटेन में रखता है। दोस्तों विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स बनाने के अलावा कई तरह के नए सेल्स बनाने में, नई कोशिकाएं बनाने में भी मदद करता है, जिससे हम कई तरह की बीमारी से भी बचे रहते हैं और एनर्जेटिक फील भी करते हैं। दोस्तों विटामिन बी 12 मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने में मदद करता है, कमज़ोर नसों को मजबूती प्रदान करता है और नसों में होने वाले दर्द को कम करता है और एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी जो खून की कमी के कारण होती है, ऐसी बीमारी से बचने में भी मदद करता है। दोस्तों जिंक और नॉफ में विटामिन के बाद है मिनरल्स और मिनरल्स में सबसे पहले जानते हैं जिंक के बारे में। दोस्तों जिंक के बारे में जानें तो जिंक हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, हमें कई तरह की बीमारियों से बचने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में जिंक प्रॉपर मात्रा में रहेगा, प्रॉपर मात्रा में अगर जिंक हमारे शरीर में रहेगा तो हम कई तरह की बीमारी से बचे रह सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहती है। दोस्तों जिंक एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जिसकी कमी होने पर कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जिंक की कमी किसी को भी बीमार बना सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिंक हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। जिंक प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे ज़ख्म को, चोट लगने पर हमारे ज़ख्म को जल्दी भरने में भी मदद करता है और जिंक थायराइड फंक्शन को सही रखने में भी मदद करता है। दोस्तों इस कोविड के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में कई सारे लोग जिंक की सप्लीमेंट ले रहे हैं या डॉक्टर जिंक लेने की सलाह दे रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और वो कोविड-19 जैसी समस्या से बचे रहें। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिंकोनॉफ में मौजूद कॉपर सल्फेट के बारे में, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के बारे में। दोस्तों कॉपर सल्फेट के बारे में जानें तो कॉपर आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और इसकी कमी होने पर खून की कमी हो सकती है, क्योंकि कॉपर आयरन को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आयरन अपना काम अच्छे से करता है और हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और बॉडी के सारे फंक्शन को सही से काम करने में मदद करता है कॉपर। दोस्तों कॉपर सल्फेट के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों इसके बाद है जिंकोनॉफ में तीसरा मिनरल्स सोडियम। सोडियम के बारे में जानें तो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन में रहती है और हम डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से बचे रहते हैं। दोस्तों ये तो था जिंकोनॉफ सिरप में मौजूद सारे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पूरी जानकारी। अगर जिंकोनॉफ सिरप के बारे में जाने तो जिंकोनॉफ सिरप नॉर्मली आप खून की कमी को पूरा करने के लिए, ताकत के लिए, अगर आप अपने आप को कमजोरी महसूस करते हैं, विटामिन की कमी महसूस करते हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से जिंकोनॉफ सिरप ले सकते हैं। कोई भी मेडिकेटेड विटामिन्स लेने से पहले, सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेने से आप कई तरह की समस्या से बचे रह सकते हैं।
अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगर जिंकोनॉफ सिरप हम लेते हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, जिंकोनॉफ सिरप लेने पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे पेट में दर्द होना, कब्ज होना, स्टूल का ब्लैक होना, ज़्यादा पेशाब होना, चेहरे पे पिंपल्स होना या उल्टी लगने जैसी या जी मिचलाने जैसी समस्या होना जैसी समस्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको हो। इनमें से कोई एक आध साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है या कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर इसके अलावा जो मैंने अभी आपको साइड इफ़ेक्ट बताया है, इसके अलावा कोई अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट अगर आपको दिखे, तो तुरंत जिंकोनॉफ सिरप का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएँ। तो दोस्तों, ये तो था जिंकोनॉफ सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।